तो पढ़ने का बेस्ट तरीका ये है कि जस्ट रीड आउट एंड गो अहेड, पढ़ो, आगे बढ़ो, रटना नहीं है, और संडे को वापस रिवीजन कर लेंगे। पढ़ाई ऐसे ही होती है, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान, रट्टा थोड़ी मारते हैं, पढ़ लिया आगे बढ़ो, पढ़ लिया आगे बढ़ो। राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, पढ़ लिया आगे बढ़ो, रिवीजन में टेस्ट में रिवीजन होते रहेंगे। ऐसे ही पढ़ाई आती है। AB बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड जो है वो लोकेश सैनी को दिया गया, एम्स जोधपुर के हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा ये वितरण किया गया। बाल न्यूरोलॉजी एजुकेशन में डॉक्टर लोकेश सैनी है, डॉक्टर लोकेश सैनी AB बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड। फिर राजस्थान रत्न सम्मान न्यूयॉर्क के अंदर दिया गया, अमेरिका के अंदर राजस्थान दिवस समारोह जो मनाया गया आपके 19 अप्रैल को जालोर के अंदर, उस अवसर पर न्यूयॉर्क के अंदर एक अवार्ड दिया गया। ध्यान रखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में राजस्थान दिवस सम्मान, जो राजस्थान दिवस मनाया गया इस बार 19 अप्रैल को जालोर के अंदर मुख्य समारोह, उस उपलक्ष्य में राजस्थान रत्न सम्मान आपके 7 व्यक्तियों को दिया गया है। डॉक्टर शमीन शर्मा, नरेंद्र, याद करने की जरूरत नहीं है नाम, राजबंसल, अशोक संचेती, जुगल किशोर, नंद टेडी और मोहन नन्नापन्नी एंड टीम, ठीक है, न्यूयॉर्क में दिए गए। क्योंकि सारे नाम कई बार होता है कि सर प्रश्न आ गया तो छोड़ दीजिए, ऐसे इतने कोई नाम याद थोड़ी रहते, 100 200 500, 6 महीने के अंदर 1000 नाम होते हैं, किस किस का याद करोगे। चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। पढ़ाई ऐसे ही होती है कि 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, जो होगा देखा जाएगा। स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की समृद्धि अपार्टमेंट योजना को दिया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना यहाँ पर 1970 के अंदर होती है। फूड एंड सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड NFSA के तहत यहाँ पर RHB को दिया गया स्कॉच गोल्ड अवार्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इसको दिया गया, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, नेक्स्ट अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अवार्ड कंप्लीट होते हैं जस्ट विद इन 30 मिनट्स। अवार्ड पूरे पढ़ लिए, मैं लास्ट में रिवीजन भी करा दूं, अगर तुम्हारे अंदर दम है कि गुरुजी पूरी क्लास लेने की हिम्मत है, आप तो पढ़ो। तो मैं अवार्ड के बाद प्रमुख व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ अप्रैल 2026, राजस्थान के कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे इस महीने में चर्चा में रहे, आएगा प्रश्न, तो ध्यान से पढ़ो, आराम से, सब कुछ याद होगा। अरे एग्जाम से 10 दिन पहले करंट पढ़ोगे तो थोड़ी याद रहेगा। ओके, RPSC फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स जनवरी से अप्रैल तो मैं टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, वहां से पढ़ लेना, और नेशनल इंटरनेशनल भी डाल दूंगा, पढ़ लेना। 10 में से 7-8 क्वेश्चन RPSC के पेपर में और 8 प्लस अधीनस्थ बोर्ड के पेपर मिला देंगे, चिंता मत करो। राजस्थान करंट के व्यक्तित्व में समरेश श्रीवास्तव और वैशाली जो कि बसावड़ा जयपुर के, वैशाली बसावड़ा जो है वो जयपुर के, समरेश जी और वैशाली को ASCRS फिल्म फेस्टिवल फिल्म द डोमिनो इफेक्ट के लिए ग्रैंड प्राइज दिया गया। 300 मेडिकल फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, 300 मेडिकल कैटेगरी की फिल्मों में द डोमिनो इफेक्ट समरेश वैशाली जी, समरेश वैशाली, तो ये डोमिनो इफेक्ट के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है यहां पर फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत, ठीक है। फिल्म में आंख की सर्जरी के प्रभाव को दिखाया गया है, तो आपका इस फिल्म फेस्टिवल में किसको सम्मानित किया गया, डोमिनो इफेक्ट। अब अगला देखो, फिल्म में आंख की सर्जरी हो गया। अब देखो डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा क्यों सुर्खियों में थे। चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर पर 2x2 इंच, है ना, 2x2 इंच ऐसे आकार की 53 प्रश्नों की एक छोटी किताब तैयार की है। सचिन तेंदुलकर के बड़े जगरे फैन है और कलाकार भी हैं। चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा, सचिन तेंदुलकर, छोटी किताब सचिन तेंदुलकर पर लिखी है, बहुत छोटी सी, इतनी सी। गर्विता बलदुए कोटा के हैं। नेशनल सर्फ ओपन प्रतियोगिता 2026 में सर्फिंग के लिए बेस्ट प्रदर्शन किया। सर्फिंग एक पानी की इवेंट होती है, उसमें गर्विता बलदुए ने अच्छा परफॉर्म किया है, यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ये सम्मानित की गई है। जस्टिस जैनेंद्र कुमार रांका, अभी राजस्थान हाईकोर्ट की भी बात करेंगे, लेटेस्ट पदाधिकारियों के बारे में। जैनेंद्र कुमार जी रांका कौन है? जैनेंद्र कुमार जी रांका की बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, जो न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का जो संघ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए, कि जो रिटायर्ड जो जज है उनका एक संघ बनाया गया है नेशनल लेवल का, उसके हेड रांका साहब बने जैनेंद्र कुमार जी रांका। संदीप बख्शी है वो UNIIM-SAM संस्था के गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। संदीप बख्शी, जैनेंद्र कुमार रांका, याद करिए। UNIIM-SAM का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरगवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर द यूज ऑफ माइक्रो एलेग और आपका स्पाइरुलिना अगेंस्ट मेल न्यूट्रिशन, यानी कि ये कुपोषण से संबंधित कार्य करती हैं। माइक्रो एलेगी जो है स्पाइसलिना के उपयोग से, ये एक सवाल जो होता है, कवक जो होता है, काफी हेल्दी माना जाता है, उसके संबंध में कि भाई ऐसे फूड डेवलप किया जाए जिसकी वजह से जो है पोषण की कमी को दूर किया जा सके। तो इसके लिए भी यहाँ पर ये संदीप बख्शी का नाम याद रखना, इन्हें एम्बेसडर चुना गया। जैनेंद्र कुमार जी रांका, हाईकोर्ट जितने भी जजेस होते हैं रिटायर्ड, उनके संघ के हेड बने हैं जैनेंद्र रांका जी, याद करो। बस 2 बार पढ़ लो, अपने आप याद होता है। ऐसा ही होता है करंट अफेयर, 150 मतलब 200 तरह की घटनाएं लेके आए हो, ऐसे थोड़ी है कि याद हो जाए, अगले महीने और चेंज होगी, रिपीटेशन मल्टीपल टाइम। नरेंद्र सिंह शक्तावत राजस्थान के PTI है और इंटरनेशनल निशानेबाजी जो संघ के जज नियुक्त किए गए हैं शूटिंग के अंदर, नाम है नरेंद्र सिंह शक्तावत।
आकांक्षा मोदी और आबा चौधरी क्यों चर्चा में थे? कि राजस्थान में बावड़ियों के संरक्षण के लिए बावड़ी बाईसा के नाम थे। बावड़ियां जो है कल्चर का अच्छा टॉपिक है। बावड़ियां जब हम पढ़ते हैं राजस्थान की, सिटी ऑफ स्टेपवेल बूंदी को कहते हैं। आकांक्षा मोदी और आबा चौधरी, आजा आजा चलते हैं बावड़ी घूमने के लिए, आकांक्षा और आभा याद रहेगा। अनवर खान मंगनियार जो है वो संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं दिल्ली के अंदर, अनवर खान मंगनियार। आईपीएस विनय कुमार क्यों सुर्खियों में थे? राज्यपाल के एडीसी यानी परिसहाय के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं। आईपीएस विनय कुमार, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े के एडीसी नियुक्त किए गए हैं विनय कुमार। ठीक है, कुछ और दैनिक समसामयिकी में कुछ घटनाएं जो सुर्खियों में थी मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं, अच्छा लगेगा कि प्रमुख अवार्ड और चर्चित व्यक्तियों के बाद कुछ और घटनाएं हैं, आइए उनको भी देखते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन खोल के बैठे रहना, बस फोन की याद मैं कराऊंगा कि किताब जब पढ़ते हो तो याद नहीं होता है, सिर्फ पढ़ना होता है। लेकिन वीडियो जो होता है ना, या माइंड मैप का जो वीडियो कोर्स वगैरह है, ऑडियो वीडियो दोनों चलते हैं फिल्म की तरह, तो अपने आप याद होता है। ये पढ़ाई का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि होती है जब दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग करते हैं। दैनिक समसामयिकी में राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जो है अलवर के नए कुलगुरु। और मैं बता दूं कि आज के टाइम में एक ऐसा प्रश्न बड़ा कॉमन हो गया है जहां पर नवीन जो कुलपति है वो उनके प्रश्न आते हैं। पहले तो कुलपति था, तो पति तो आजकल ज्यादा ही पीड़ित है बेचारा, चाहे वो घर का पति हो चाहे फ्रांस का राष्ट्रपति हो। फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए घटना पता नहीं क्या, पता चल गया किसी और से बात कर रहे थे तो फ्रांस की राष्ट्रपति की एमेनुअल मैक्रो को उसकी वाइफ ने मुक्का मार दिया प्लेन में ही। लोगों ने देखा, वीडियो वायरल हुआ, बाद में पता चला पति बहुत पीड़ित है बेचारा। तो पति नाम हटा दीजिए, अब कुलपति नहीं है। तो चाहे पति हो चाहे राष्ट्रपति हो, मार तो सबको पड़ती है। तो कुलपति नहीं है, अब कुल गुरु है। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, और वो पत्नी नाम के प्राणी से बहुत डरते हैं। आई हैव नो एक्सपीरियंस बट आई कैन स्टिल एक्सप्लेन, लोगों के अनुभव से। आगे देखो 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 यहाँ पर प्रोफेसर रमन कुमार दवे जो है वो अलवर के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के हेड बने हैं। बस इतना याद रखो।